तो देखिए, कांग्रेस ये कह रही है कि इस बात की उम्मीद करते हैं कि आज प्रधानमंत्री सदन में जवाब दे। ये है कांग्रेस का लेटेस्ट रिएक्शन आज प्रधानमंत्री के जवाब को लेकर, क्योंकि आज सदन में वक्त तय हो चुका है और शाम को 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा का सरकार के मुखिया के तौर पर जवाब देने वाले हैं और 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संसद में यह भाषण होगा। लेकिन उससे पहले दोनों ही सदनों की कार्रवाई शुरू हुई। लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और अब से ठीक थोड़ी ही देर बाद सदन की कार्यवाही, लोकसभा की कार्यवाही रिज्यूम होगी। राज्यसभा की इस वक्त कार्यवाही जरूर चल रही है, लेकिन हंगामा। बात आपको बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद मंत्री कौन कौन होंगे जो आज इस नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, निर्मला सीतारमण 12 बजे सबसे पहले वो प्रवक्ता होंगी। उसके बाद राजस्थान से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ होने वाले हैं, पहले मंत्री रह चुके हैं। इसके बाद संजय बंडी, लॉकेट चटर्जी, उसके अलावा राजदीप रॉय, विजय बघेल और ज्योतिरादित्य सिंधिया फायर ब्रांड नेता का भी नाम इसमें शामिल है। और इसके अलावा आज ओवैसी भी, कल बहुत ध्यान से वो सुन रहे थे कि गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा और देश के गृह मंत्री को बीच में उन्होंने टोका नहीं। यहाँ तक कि जब उसकी बात हुई कि आप शांति की अपील करें तो सबसे पहले उस जो इंडिया वाली तरफ से ओवैसी साहब ने हाथ ऊपर करा था, वो उधर ही बैठे हुए थे कि पीस अपील करनी चाहिए। तो आज ये तमाम लोग संसद में बोलने वाले हैं, लेकिन हमारे साथ खास पैनल मौजूद है चर्चा के लिए कि क्या जिसकी वजह से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया उसका कोई नतीजा निकलेगा और शायद घबराहट भी होगी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंकड़ों में और बातों में धो देंगे। देखिए, मैं तो थोड़ा सा, अगर देश में महिलाओं की बात चल रही है और महिला मंत्री की बात ना आए तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। कल मैंने देश की जो मंत्री है स्मृति ईरानी को टेलीविजन पे आपके चैनल के माध्यम से बोलते देखा और जब एक मामला हुआ था उनकी बेटी में जो उनके गोवा में, तो उनकी माँ की भूमिका देखी, मैं उनका कायल हो गया। मैंने कहा देखिए, अपनी माँ, एक माँ अपनी बेटी के लिए कितना लड़ सकती है। मुझे बड़ा गर्व हुआ, लेकिन बड़ा दुख हुआ कल मुझे उनको देखकर। कल उनके मुंह में दही जम गया जब मणिपुर की बेटियों के ऊपर बात हुई। जब दिल्ली में लड़कियां हमारी वहां पर बात कर रही थी, संसद में बैठी हुई थी, सड़क में बैठी हुई थी, तो उनके मुंह में दही जम गया। उनके दही जम गया जब कानपुर में माँ बेटी को जलाया गया। उनका दही जम गया जब हाथरस की बेटी को जलाया गया। तो निश्चित तौर पे इनका भेदभाव, इनका असली चेहरा कल सदन में देश ने देखा है। एक और जगह दही जमा था जब देश के गृह मंत्री बोल रहे थे। उन्होंने कहा, एक चर्चा आई, उन्होंने कहा कि ये वीडियो वायरल हुआ है, किसकी तरफ से हुआ है वो भी उजागर हो जाएगा। जब लोग हंगामा करा तो उन्होंने कहा कि बताओ, नाम ले लूं, तब दही जम गया था। कोई कुछ बोला नहीं। ये वीडियो आना तो देश के सामने जरूरी था। इनकी तो ये वीडियो आना देश के सामने जरूरी था। ये वीडियो आना देश के सामने जरूरी था। भारतीय जनता पार्टी, ये वीडियो आना देश के सामने जरूरी था। ये कांग्रेस के प्रवक्ता नेता जो 15 साल से प्रवक्ता हैं आप समाजवादी पार्टी के, ये वीडियो आना जरूरी था। क्या शर्मसार नहीं होते? क्या देश के सामने माँ बेटियों के ऊपर जो अत्याचार है उसको छुपाया जाना जरूरी था या सच का सामने नहीं आना सर, जरूरी सही था? जगह पर नहीं, उस वीडियो को सही जगह पर जाना जरूरी था ताकि उस पर कार्रवाई होती। नहीं अदिति, यही अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे। सुनिए, अब आप समाजवादी पार्टी से है ना, नहीं अदिति सुनिए, समाजवादी पार्टी से है ना आप। मुलायम सिंह यादव तभी कहते हैं ना लड़कों से गलती हो जाती है। फिर आप फालतू बात मत करिएगा सर, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी चीजों को लेकर इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं, इसका जवाब नहीं हो सकता, इसका जवाब नहीं हो सकता, ऐसा कोई जवाब नहीं हो सकता। जैसे कि मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ उसका कोई जवाब नहीं हो सकता, वैसे ही उसका कोई जवाब नहीं हो सकता। सतीश कौशिक जी, क्या बहस को बार बार डिरेल करने की कोशिश की जाती है? बात हो रही है मणिपुर के मुद्दे पर। कौन है जो नहीं चाहता कि मणिपुर पर बहस हो? कौन है जो नहीं चाहता कि मणिपुर पर गृह मंत्री जवाब दे? कौन है जो नहीं चाहता कि प्रधानमंत्री ने, जब मानसून सत्र की शुरुआत हो रही थी अदिति, तो पहला शब्द मणिपुर हिंसा को लेकर उनके मुंह से निकला था? लेकिन बात यह है कि सिर्फ हंगामा होता रहेगा या कोई सार्थक चर्चा होगी, सार्थक जवाब आएगा? पूर्णिमा, आज अविश्वास प्रस्ताव के पीछे का कारण यही है लाने का कि देश के प्रधानमंत्री जी मणिपुर के मुद्दे के बारे में बोले। दुखद तब लगा जब
वो आए, इस मुद्दे पर निश्चित तौर पे उन्होंने बोला, लेकिन सदन में बोलने के बदले सदन के गलियारे में वो 36 सेकंड में इसको निपटा दिया। लोगों ने चाहा, विपक्षी पार्टियों ने चाहा कि वो अपनी बात रखें और इस मुद्दे पे जवाब दें कि मणिपुर धू धू करके जलता रहा इतने दिनों तक, आखिर फेल्योर कौन रहा? वहाँ की सरकार फेल्योर रही, सेंट्रल गवर्नमेंट फेल्योर रही, ये डबल इंजन सरकार का मतलब यही होता है। तो निश्चित तौर पे लोगों को ये जानने का अधिकार है, आम आदमी को जानने का अधिकार है कि वहाँ कितनी बंदूकें लूट ली गई, कितने कारतूस लूट लिए गए, कितने लोग मरे, कितने लोग घर बेघर हो गए, कितने घर जलाए गए। तो एक जिम्मेवारी पूर्ण एक जवाबदेही होनी चाहिए थी। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि ये मामला या ये बात आराम से पहले ही निपट जाती तो शायद सदन में इतने दिन पहले कैसे नहीं निपटती? सरकार क्या ये नहीं कह रही थी हम चर्चा के लिए तैयार हैं? देखिए, सरकार तो शुरू से ही तैयार थी। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से बोला कि आइए चर्चा करिए। जब गृह मंत्री जी बयान देने के लिए राजी हो गए तब इन्होंने कहा प्रधानमंत्री चाहिए। लेकिन आप सबसे बड़ी बात देखिए कि कितना राजनीतिक पूर्ण बयान इन्होंने दिया। अभी साहब नहीं बात सुनिए, कह रहे वीडियो वायरल होना चाहिए। देखिए, मणिपुर में 2 समुदायों का झगड़ा है ना, उसको जो है प्रशासनिक तरीके से ही सुलझाया जा सकता है, राजनीतिक बयानबाजी से नहीं सुलझाया जा सकता। वहां पर गृह मंत्री स्वयं 3 दिन थे, गृह राज्य मंत्री वहां पर 6 दिन का दौरा करने गए हुए थे। हाँ, मतलब दोनों गृह राज्य मंत्री अलग अलग तरीके से गए हुए थे। लेकिन आप ये देखिए कि आप इस पर राजनीति करेंगे तो वहां पर आप आग को और सुलगा रहे हैं, आप बुझा नहीं रहे हैं आग। आप वहां पर प्रशासन को काम करने दीजिए। आज मणिपुर की समस्या का समाधान होने जा रहा है, उसका समाधान हो रहा है। लेकिन जब आप लोग यहाँ से उस पर राजनीति करते हैं तब कहीं ना कहीं लगता है कि वो समस्या का समाधान नहीं होने देना चाहते आप लोग। देखिए, 90 दिन से देश जल रहा है और प्रधानमंत्री स्वघोषित प्रधान सेवक हैं, प्रधानमंत्री स्वघोषित चौकीदार हैं। लेकिन और आज 15 अगस्त आने वाला है, आपको सर रोकना पड़ेगा। इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं सदन में, कुछ सीधा उनको सुन लेते हैं। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, आप बैठ के तय कर लो, आप सभी बैठ के तय कर लो किस सेक्शन के किस रूल के तहत चर्चा होना चाहिए। तो उन्होंने चर्चा कर ली, उसमें एक रेजोल्यूशन के तहत 167 के तहत चर्चा कर सकते हैं। तो अब इसमें दिक्कत क्या है? आप ही ने माना, आप ही ने प्रपोजल दिया, फिर यहाँ मेरे रूम के बाहर आके और दूसरा बोल रहे हैं। तो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि 167 को आप मान्यता दीजिए, चर्चा होने दो, प्रधानमंत्री जी आने दो और उनके सामने हम अपनी विषय रखें। अरे क्या प्रधानमंत्री आने से क्या होने वाला है? क्या परमात्मा है क्या इस सदन का? क्या परमात्मा है? क्या परमात्मा है वो? ये कोई भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है। अभी एक चर्चा यहाँ चल रही है और दूसरी चर्चा जो है वो इस वक्त राज्यसभा में चल रही थी। मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा के स्थगित होने की इस वक्त खबर अदिति मिल रही है। और उससे ठीक पहले जब मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना तो मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री को लेकर कहते हैं कि वो कोई क्या परमात्मा है जो आएंगे और तब उस पर जवाब देंगे। ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से अभी कहा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात अदिति, ये मुझे आप समझाइए, मेहमानों को मैं छोड़ती हूँ, कि ये वही विपक्ष है जो चाहता था कि प्रधानमंत्री आए और प्रधानमंत्री मणिपुर हिंसा पर बोले। सिर्फ प्रधानमंत्री बोले। देखिए, दरअसल होता क्या है, अगर चोरी होगी तो पुलिस करेगी कुछ, अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा तो प्रशासन करेगा, पुलिस करेगी। लेकिन गृह मंत्री को नहीं सुनना चाहते थे। मैं वहां मौजूद थी जब गृह मंत्री ने बोला कि मैं बोलना चाहता हूं, फैक्ट्स पे बात हो रही है। फिर गृह मंत्री ने चिट्ठी लिखी मल्लिकार्जुन खड़गे को भी, तमाम और विपक्ष के बड़े नेताओं को भी। नहीं हुआ। कल उन्होंने कहा ये कैसा लोकतंत्र है कि मुझे बोलने नहीं दिया जाए, चलिए उसको भी छोड़ देते हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे अब ये कहेंगे कि वो जब आएंगे तब बोलेंगे। ये राजनीति दर्शाती है, ये सिर्फ राजनीति दर्शाती है कि अब क्योंकि कल काफी सारे फैक्ट से धराशायी कर दिया देश के गृह मंत्री ने। हालांकि और भी चीजें हैं जो बोली जा सकती थी। एक सवाल उठा था पूर्णिमा कि इंटेलिजेंस फेलियर रहा उस वीडियो को लेकर कि क्यों नहीं पता चला। उस पर गृह मंत्री नहीं बोले, घुमा गए। इसीलिए आपका पक्ष की बात कर रही हूं मैं। लेकिन सवाल यह है कि कितना सही है ये मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान कि अब उनको देश के प्रधानमंत्री का भाषण नहीं सुनना,
देश के प्रधानमंत्री का भाषण नहीं सुनना है, मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा बोले होंगे। इनिशियल प्रतिक्रिया आ रही है और बोला नहीं जाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री से ही तो वक्तव्य की मांग हो रही है। और पूरे मणिपुर में इस दौर में प्रधानमंत्री जी ने संवेदना के शब्द नहीं बोले, शांति की अपील नहीं की, और बोले ये जरूरी है, इससे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है कि स्वयं बोले। भाई हमारे या किसी और की मांग करने पर वो क्यों बोले, वो स्वयं बोले मणिपुर पर, क्यों पूरी दुनिया बोल रही है। हमारे यहाँ तो वो वीडियो बाद में आया ना, लेकिन यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, सब जगह खुफिया सूचनाएं पहले से थी, इसलिए वो चिंतित थे। और हमारे देश में वो चिंता नहीं दिख रही थी। वो वीडियो जब सामने आया तब पूरा हाहाकार मच गया और प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ा। तो ये गंभीरता है और ये पूरा देश उद्वेलित हुआ, उस वीडियो के आने के बाद उद्वेलित हुआ। मणिपुर में क्या किस हद तक बर्बरता हो रही है उस वीडियो के आने के बाद लोगों को पता चला, क्यों? लेकिन दुनिया को इससे पहले से पता था। ये हम कह रहे हैं, हमारे देश की सरकार को भी पता था, गृह मंत्री को भी पता था, 100 घटनाएं घटी, मुख्यमंत्री को भी पता था, लेकिन इसको रोका कैसे जाए, इसको लेकर के पूरी तरह से सरकार फेल्योर हो गई और इस पर क्षमा मांगने को तैयार नहीं, शांति की अपील करने को तैयार नहीं। पूर्णिमा, दिक्कत यह है कि मसला किसी को नहीं चाहिए, सबको माफी चाहिए। वहां क्या हुआ, क्या नहीं होगा, आगे क्या हो रहा है, लेकिन माफी चाहिए। एक दूसरे को नीचा दिखाना है। लेकिन आपके गृह मंत्री ने काफी कुछ कल कहा, पर ये माफी मांग रहे हैं। जब निर्भया था तब आप माफी मांगते थे। कि माफी मांगने का सिस्टम क्या है? आप सोल्यूशन क्यों नहीं चाहते? देखिए, पहली बात तो मेरे गृह मंत्री ने, पूरे देश के गृह मंत्री, आपके भी गृह मंत्री हैं। अब गृह मंत्रालय माफी मांगने की बजाय अगर वहां पर कार्य कर रहा है, माफी मांगना ज्यादा समाधान है या कार्य करना? वहां पर माफी उस बात की मांगी जाती है जब गलती। देखिए, मणिपुर का आज तक आपने पूर्वोत्तर में क्या विकास किया था? आज इसी सरकार ने, मोदी सरकार ने 2014 के बाद से पूर्वोत्तर राज्यों का विकास किया। सौरभ जी, विकास किया तो जलने थोड़ी नहीं, जलने के लिए नहीं छोड़ दिया। आप विकास होगा, कहीं भी विकास अगर जिम्मेदारी है, दो समुदायों के बीच जिम्मेदारी है वहां पर विकास करना, वहां पर किसकी जिम्मेदारी है विकास करना, ये बताइए। नहीं तो बस ये मत बोलिए, प्रशासनिक तौर से आप सुलझाएंगे। आप ये नहीं है राजनीतिक बयान देकर के वापस तो आप विकास की चादर ओढ़ के हर चीज को छुपा नहीं देंगे ना। राजनीति की बात कर रहे हैं। पहले दिन संसद सत्र शुरू होता है, देश के प्रधानमंत्री 30 सेकंड का भाषण देते हैं। क्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ की घटना कंपेरेबल है मणिपुर की घटना से? हाँ या ना बता दीजिए, हाँ या ना बता दीजिए। देख रहा है देश आपको। देखिए, देश में कहीं भी माँ बहन बेटियों के ऊपर अगर अत्याचार, कंपेरेबल है। देखिए, हाथों हाथ एक्शन हुआ राजस्थान में। आप अलग अलग घटना को अलग अलग तरीके से नहीं देख सकते। प्रधानमंत्री जी ने मिक्स करा है। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने मिक्स किया। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी देखिए, उनका साफ साफ है कि चाहे बंगाल की घटना हो, चाहे मणिपुर की हो, राजस्थान की हो, कहीं की भी हो, हमारे लिए बहन बेटियां माँ सबका सम्मान सभी के लिए बराबर है। जिस प्रकार से कार्रवाई बंगाल में की जाएगी उसी प्रकार से मणिपुर में की जाएगी। ठीक है, जल्दी से पहले देखिए, आप आज आप राजस्थान की बात करें, मैं राजस्थान की बात जरूर करूंगा। राजस्थान में जो आरोपी थे उनको कितनी देर में पकड़ लिया गया? रोज हो रहा है सर, वहाँ रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। मैं आज जिस घटना की बात हो रही है, 2 घंटे के अंदर पकड़ा गया। कौन पकड़े गए? अपने साथी के जो सहयोगी लोग हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लड़के। राजनीति नहीं सर, आंकड़े देखे, आरोपी है एनसीआरबी के आंकड़े देखे आपने राजस्थान में? और वो आंकड़े, वो जो जब बात आई उनके संगठन के लोगों को, तो उसको छिपा, उसके मुंह में दही जमने का काम करा। और हमारी नेता ने क्या कहा है? हमारी नेता माननीय डिम्पल, कोई दही जमाता है तो कोई रायता फैलाता है। हमारी नेता कोई दही जमाता है तो कोई रायता फैलाता है। मैंने तो गंभीरता से ये पूछा कि आपने एनसीआरबी के आंकड़े देखे राजस्थान के? गंभीरता से पूछा, गंभीरता से जवाब दीजिए। आपने एनसीआरबी के आंकड़े देखे राजस्थान के? नंबर 1 पर कौन कौन सा राज्य नंबर 1 पर? कौन सा? फिर मैं वही कह रही हूँ सर, मैं कहती हूँ कि कोई किसी भी घटना को आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। तो उत्तर प्रदेश में भी तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर हुआ है। बिल्कुल, ये मैं खुद गवाह हूँ, क्योंकि जब मैं वहाँ गई बनारस में, वहाँ पर मैं घाट पर रात के 2 बजे तक बैठी और मुझे लगा कि मैं सेफ हूँ और अपने घर में हूँ। ये मेरा खुद का आंकलन है। उत्तर प्रदेश में जल्दी से 10 सेकंड प्लीज। यूपी का आप गई थी, यूपी में अभी आपने कानपुर की घटना को शायद सुन नहीं पाई होंगी, क्योंकि माँ बेटी को जला दिया गया। आप नहीं सुन पाई होंगी हाथरस की घटना को, आप नहीं सुन पाई की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि जो पहले होता था और अब में बदलाव है। हत्या जो है गृह राज्य मंत्री का बेटा करता है। 700 किसान मार दिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। तो क्या? अरे सवाल कर रहे हैं हम, तो लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। कौन कर रहा है? अगर उत्तर प्रदेश में कोई लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी के लोग लड़ रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री ने कहा है 15 अगस्त को आह्वान करा प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है?
बोलते ही हैं, उनको भी सुनिए। प्रधानमंत्री जी की तो बात चलिए, करनी एक है। मिनट, आप जल्दी खत्म। कम से कम जल्दी, जल्दी, प्रधानमंत्री जी ने आपको और मेरे को और पूरे देश को आह्वान करा है कि हमको मिट्टी को उठाना है और सौगंध लेनी है। मैं कहना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री से आपके चैनल के माध्यम से, कब वो मणिपुर की लाल मिट्टी को, कब वो हरियाणा की लाल मिट्टी को उठा के सौगंध लेंगे कि ऐसी घटनाओं की, हमारी माँ बहनों की जो प्रति जो दर्दनाक घटना घटी है, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। यह प्रश्न मेरा ठीक है, माननीय आप अपनी बात प्रधानमंत्री पूरी से है। कीजिएगा। इसी बीच में अर्जुन राम मेघवाल और अधीर रंजन चौधरी ने संसद की अब तक हुई कार्रवाई को लेकर क्या कहा, एक बार आपको वो सुनवा देते हैं। आज ये पहली बार हो रहा है कि संसदीय जो विधि व्यवस्था है उसको सहारा लेकर हमें प्रधानमंत्री को सदन में बुलाना पड़े, और ये हमारी संसदीय व्यवस्था की जो औजार वो अपनाते हुए प्रधानमंत्री को आज सदन में आने के लिए परंपरा की पालन करने की मांग भी किए है हम लोग। बहुत शांति से बोल रहे हैं वो। भारत माता की हत्या ये शब्द तो आप भी नहीं समझते कि उपयुक्त शब्द है, संसद में बोलने लायक शब्द है कि बहुत शांति से बोल रहे हैं वो। भारत माता की हत्या ये शब्द तो आप भी नहीं समझते कि उपयुक्त शब्द है, संसद में बोलने लायक शब्द है। तो देखिए, आपने सुना जिस तरीके के बयान इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, और इसके साथ ही जो राहुल गांधी की तरफ से बयान दिया गया कि भारत माता की हत्या मणिपुर में हुई है, इसके साथ ये कहा गया कि हिंदुस्तान की हत्या मणिपुर में हुई है, और उसी को लेकर अभी स्टेटमेंट अधीर रंजन दे रहे थे। लेकिन मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है और जो हीटेड डिस्कशन चल रहा था उस पर से एक बड़ी बात है, और आदित्य आप भी आइएगा, क्योंकि ये बड़ी बात इसीलिए है कि राज्य कोई भी हो, उस राज्य में महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराध और उस पर इनसेंसिटिव अप्रोच इतनी कॉमन हो चली है कि उसको लेकर सिर्फ राजनीति होती है या फिर उसको एक पर्दे की तरह ओढ़कर बैठ लिया जाता है, इसको लेकर गंभीर चर्चा नहीं होती। कौशिक जी, अभी भी जो चल रहा है मणिपुर में, सिर्फ मुद्दा उस वीडियो के आने का नहीं है बल्कि पूरे मणिपुर के जलने को है। जब राहुल गांधी ये कह देते हैं कि भारत माता की हत्या हुई मणिपुर में, भारत माता की हत्या हुई, ये बयान कैसा, इसके मायने क्या? देश के सूबे में जो दृश्य दिखाई दिया, पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि बहु बेटियों की नंगी परेडें निकाली जा रही थी, और सदन में बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि आप हमें फ्लाइंग किस मार रहे हैं। इस पे चर्चा होने के लिए सदन बनाया जाता है। शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है इस तरह की बातें करते हुए? आप मुझे बताइए कि देश के प्रधानमंत्री अपने मन से आज 4 बजे वक्तव्य देने वाले हैं? अरे वो लाए गए हैं, मजबूर किए गए हैं। मैं पूछ रही हूँ कि भारत माता की हत्या मणिपुर में कैसे हुई? भारत माता की हत्या, आप भारत माता की हत्या का मतलब समझते हैं आप? भारत माता की हत्या का मतलब पूरे हिंदुस्तान की हत्या है, मतलब कुछ बचा नहीं है उसके बाद। मणिपुर में भारत माता की हत्या हो गई। मणिपुर के रहने वाले लोग कहाँ के लोग हैं? मणिपुर के लोग भारत के लोग हैं। वहाँ की बेटियां कहाँ की बेटियां हैं? उसके लिए चिंता नहीं होनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को? यदि चिंता होती तो ये डबल इंजन की सरकार क्या कर रही थी इतने दिनों से? इतने दिनों से डबल इंजन क्या होना चाहिए था? केंद्रीय एजेंसियां यदि तत्पर होती तो 2 दिन के अंदर में सब पे काबू पा लेना चाहिए था। लेकिन ऐसा बताइए, आप मुझे ये बताइए कि क्या वहाँ डबल इंजन की सरकार नहीं है? आगे की भविष्य की केंद्र बात में कर रहे किसकी हैं, क्या सरकार होना है? चाहिए? वहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है। उससे क्या हो कौन जाएगा? इसके लिए जिम्मेवार है? पहले ये बताइए मुझे, क्या विपक्ष जिम्मेवार है उसके लिए? किसने कह दिया विपक्ष जिम्मेदार है? मुझे एक व्यक्ति बताइए जिसने कहा हो कि विपक्ष मैं जिम्मेदार आज उम्मीद करता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री किसने कहा विपक्ष जिम्मेदार है? मैं आज आप उम्मीद कहते करता हूं- हैं, मैं कहती हूं, मैं- आप कहते हैं, आप खुद कहते हैं क्या विपक्ष जिम्मेदार है? बिल्कुल नहीं, हम तो कह रहे हैं। आप कहते हैं विपक्ष जिम्मेदार है। विपक्ष जिम्मेदार मणिपुर के कैसे हो सकता है? आप कहते हैं प्रेम जी विपक्ष कैसे जिम्मेदार? विपक्ष जिम्मेदार नहीं हो सकता है ना सर, इसलिए पूर्णिमा, आज उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब आएंगे बोलेंगे तो वो इतिहास की बातें नहीं करेंगे। वो इतिहास की बातें नहीं करेंगे कि इससे पहले वहाँ क्या हुआ था। भारत जोड़ो वो ये यात्रा करेंगे कि इतिहास है, क्यों बात होती पिछले है कई भारत वर्षों जोड़ो से यात्रा यदि की? सत्ता में यदि यहाँ है, केंद्र में है, वहाँ पे भी है, तो उन्होंने उस राज्य के लिए क्या किया है? कौन सी ऐसी परिस्थिति आन पड़ी कि वहाँ कब्जा नहीं कर पाए इस तरह के उग्रवादियों के ऊपर, या उस पर काबू नहीं कर पाए? इसके बारे में वो बात करेंगे। विफल कौन रहा? केंद्र रहा, राज्य रहा? वहाँ के लोगों की स्थिति क्या है उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, और वो देश भी सुनना चाहता है। जल्दी से क्लोजिंग कमेंट सबकी तरफ से सौरभ जी। देखिए, ऐसा है, मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि वहाँ की समस्या 2 समुदाय हैं, उनके बीच की समस्या है। आप बार बार जिस प्रकार से राजनीति करना चाहते हैं, कहीं से चिंगारी डाल रहे हैं, आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं करेगी। वहाँ पर नहीं, वहाँ पर प्रशासन अपना आपने काम कल कर गृह रहा है। मंत्री जी का भाषण
नहीं सुना। गृह मंत्री जी का सुनिए भाषण आप सुना? मेरी बात। हाँ। सिर्फ समस्या दो लोगों के बीच की इसलिए है क्योंकि हाईकोर्ट का बिना उस तरीके से फैसला आ जाना। कोई बात नहीं, उससे पहले एक अफवाह उड़ जाना कि जो वहां से जो आए हुए लोग हैं, जो म्यांमार से जो आ गए हैं लोग, उनके लिए गांव बसा दिया गया। आपस में नहीं लड़ रहे, ये अफवाहों की वजह से हो रहा है और ये सरकार जिम्मेदार है उसके लिए। आप समझिए, ये सिर्फ राजनीति मत कीजिए आप। नहीं, ये राजनीति नहीं है। वजह है उनकी। देखिए, मैं मुख्यमंत्री का इस्तीफा इसलिए बोल रहा हूं कि मुख्यमंत्री का अगर इस्तीफा मणिपुर में हुआ होता तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ये नहीं कहते कि पुलिस सबको सुरक्षा नहीं दे सकती। ये देश मांग रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ से इस्तीफा मांग रहे हैं, ये मध्य प्रदेश कहां से इस्तीफा, बाकी सब हमें जवाब दे रहा हूं कि मणिपुर का इस्तीफा इसलिए जरूरी है कि वो सिर्फ महिला की घटना नहीं है, वो वहाँ पूरी डबल इंजन कोलैप्स हुई है। ठीक है, जल्दी से सर 10 सेकंड। देखिए, जो आज मणिपुर पे इस्तीफा मांगा जा रहा है उसके पीछे कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ पूर्णिमा। वहाँ पर जो जातीय संघर्ष हुआ है और जातीय संघर्ष में एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए जो महिलाओं का उपयोग हुआ है। वजह इसकी देखिए आरक्षण है, सीधे इसकी वजह आरक्षण है अदिति, जिसको नकारा नहीं जा सकता, जिसके बाद दोनों समुदाय आपस में भिड़े, ये स्थिति देखने को मिली। बहरहाल इस वक्त दोनों ही सदनों की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। लोकसभा 12 बजे तक के लिए, राज्यसभा 2 बजे तक के लिए, और ये खास पेशकश पार्लियामेंट से मेरे और अदिति के साथ जारी है।